8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर में योग की धूम है। 2015 में शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बाकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए योग दिवस की 4 बेहतरीन तस्वीरें। इसमें बर्फ से लेकर रेत तक और पानी से लेकर डॉग स्क्वाड का योग भी शामिल है। पहली तस्वीर है डॉग स्क्वाड की ही। डॉग स्क्वाड ने योगाभ्यास किया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान भी इस मौके पर पीछे नहीं रहे। सिक्किम में आईटीबीपी के जवानों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ के बीच योग का अभ्यास किया। योग से रेत के रेतीले टीले भी गुलजार हुए। जैसलमेर में ऊंट के ऊपर योगाभ्यास का अद्भुत नजारा दिखा। जोधपुर में योग दिवस पर बच्चों में पानी की सतह पर अलग अलग मुद्राओं में योगासन करते बच्चे दिखाई दिए। देश की आजादी के 75वीं सालगिरह के मौके पर देश और दुनिया ने 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में योग दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। 15,000 लोगों के साथ योगाभ्यास कर पीएम मोदी बोले कि घर में सिमटा योग अब शहर और देश की सरहद लांघकर पूरी दुनिया में अपनी जड़ जमा चुका है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंगलवार को देश भर में 75 ऐतिहासिक स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के मैसूर पैलेस ग्राउंड में करीब 15,000 लोगों के साथ योग किया। यहां पीएम मोदी ने योग की शुरुआत ताड़ासन, त्रिकोणासन, भद्रासन जैसे आसनों से की। इस बार योगा दिवस हम एक ऐसे समय पर मना रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। मंगलवार को पूरी दुनिया में योगा फॉर ह्यूमैनिटी थीम पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसके लिए पीएम मोदी ने दुनिया के देशों के साथ साथ यूनाइटेड नेशन का धन्यवाद किया और कहा कि आज देश और दुनिया में योग जीवन शैली का हिस्सा बनता जा रहा है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लोगों को योग को जीने, अपनाने और पनपाने का मंत्र भी दिया। योग आज हमारे लिए केवल पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। प्लीज रिमाइंड, ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि योग अब वे ऑफ लाइफ बन रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि योग को जीने पर योग दिवस सुख, शांति और स्वास्थ्य का जश्न मनाने का जरिया बन जाएगा। योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है। हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है, हमें योग को पाना भी है, हमें योग को अपनाना भी है और हमें योग को पनपाना भी है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन, जबकि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में योग किया। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में लोगों के साथ योग किया। देश में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों ने भी
अलग अलग जगहों पर योगाभ्यास कर लोगों को निरोग रहने का संदेश दिया। बता दें, भारत के प्रस्ताव पर 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद साल 2015 से लगातार हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और बाकी गणमान्य लोगों ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अलग अलग शहरों में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस बार देश के 75 ऐतिहासिक स्थलों पर योग कार्यक्रम का आयोजन कर देश में चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव की अमृत भावना का संदेश दिया गया। 75 ऐतिहासिक स्थलों पर योग कार्यक्रम, योगा फॉर ह्यूमैनिटी की थीम। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष की योग साधना। जैसलमेर में सम के धोरों पर शेखावत का योग। आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने मैसूर पैलेस मैदान में योग साधना की, तो लोकसभा अध्यक्ष समेत मोदी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने अलग अलग शहर में योग की अलख जगाई। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद भवन परिसर में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों को योग से जीवन की मुश्किलों को दूर करने की सीख दी। योग व्यक्ति के तन मन शरीर को स्वस्थ रखने के साथ कर्म की कुशलता के लिए भी नई ऊर्जा शक्ति देता है। योग की हमें आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक शक्ति मिलती है, जिससे हम अपनी कार्य की कुशलता को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसलिए आज दुनिया भर में योग पद्धति, योग संस्कृति दुनिया भर में प्रचलित है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जैसलमेर में सम के धोरों पर हजारों लोगों ने योग का अभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ बीएसएफ के 500 जवानों और अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों ने लोगों को फिट रहने का मंत्र दिया। 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से यूनाइटेड नेशंस ने जब से स्वीकार किया है, तब से योग को एक नई ऊंचाई भी मिली है, एक नई वैश्विक पहचान भी मिली है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे भारत से निकली हुई ये विधा विश्व के कल्याण की भावना जो भारत की है, कि भारत का ज्ञान, भारत की शक्ति, भारत का सामर्थ्य विश्व के कल्याण के लिए, विश्व के बंधुत्व के लिए, मानवता के कल्याण और उत्थान के लिए उपयोगी हो, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि देश के 75 ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थानों पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन बड़े स्तर पर किया गया है। गजेंद्र सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक इमारतों और सांस्कृतिक धरोहरों को
देश दुनिया के सामने लाने की ये शानदार कोशिश है। इस वर्ष के योग दिवस को थीम योग मानवता के लिए, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ऐसा थीम दिया गया है क्योंकि हम सब लोग अभी मानवता के बहुत बड़े सामने एक बहुत बड़े संकट और चुनौती से गुजर के निकले हैं। ऐसे में योग ऐसे संकटों के समाधान के लिए, इन समस्याओं से मानवता को मुक्ति दिलाने के लिए, विश्व के अंदर साम्य, संतुलन और भाईचारा बनाए रखने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और योग का ये संदेश पूरे विश्व में इन सब मूल्यों के प्रतिस्थापन के लिए काम करे। तो जयपुर के सांगानेर स्टेडियम में नगर निगम ग्रेटर की ओर से योग शिविर आयोजित किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, सांसद रामचरण बोहरा, महापौर सौम्या गुर्जर भी शामिल हुई। योग हम सभी के लिए, सभी मानव जाति के लिए, मानवता के लिए, और इस थीम पे आज सबके उद्बोधन भी हुए और मुझे लगता है कि योग के माध्यम से हम पूरी मानवता का कल्याण कर पाएंगे। शरीर से भी हम स्वस्थ रहेंगे, मन से भी मजबूत होंगे, बुद्धि का भी हमारा विकास होगा और आत्मा को भी हम खुराक दे पाएंगे। ऐसे योग दिवस पर आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लाल किले में योगाभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले में योगाभ्यास किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा किले में योग किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा के कोणार्क मंदिर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ही 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद साल में एक दिन योग के नाम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सामने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिली। पहला इंटरनेशनल योगा डे 21 जून 2015 को मनाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश प्रदेश के लोगों में उत्साह और उमंग दिखा। योग की छटा राजस्थान के भी कई जिलों में देखने को मिली। देखिए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। राजस्थान के अलग अलग जिलों से आई ये तस्वीरें। कोटा, दौसा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, जोधपुर और सीकर में आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने पूरे जोश और खरोश के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। तो देखिए प्रदेश भर की तस्वीरें हम आपको दिखाते जाते हैं और आप देखिए किस तरह अलग अलग जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों का उत्साह नजर आया। जो मुख्य कार्यक्रम शासन प्रशासन की ओर से हुए उनमें अधिकारी तो पहुंचे ही पहुंचे, आमजन में भी खासा उत्साह नजर आया। लेकिन इससे इतर भी कई संस्थानों ने गांव में, शहरों में, कस्बों में अपने स्तर पर योग अभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए और लोगों ने उनमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अलवर, जयपुर, प्रतापगढ़, अजमेर और सिरोही की तस्वीरें हैं जो कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और ये कुछ और तस्वीरें प्रदेश की झुंझुनू, कोटपुतली, भरतपुर और उदयपुर से। और ये देखिए जो मुख्य आयोजन हुए उसमें अधिकारी भी पहुंचे, कर्मचारी भी जुटे, अपने परिवार के साथ आए, योगाभ्यास करते दिखे। आमजन भी वहां पर मौजूद थे और आमजन ने जब अपने बीच आला अधिकारियों को देखा योग का अभ्यास करते हुए तो उनमें भी एक उत्साह का संचार हुआ। और आमजन की भीड़ देख अधिकारियों को भी लगा कि हमें योगाभ्यास में पूरा जोर लगाना चाहिए। कुल मिलाकर एक म्यूचुअल फीलिंग के साथ योगाभ्यास किया गया।
स्विमिंग सेहत के लिए अच्छी होती है, लेकिन योग का भी अलग ही महत्व है। जोधपुर में योग दिवस के मौके पर जल योग के दौरान बच्चों को पानी की सतह पर अलग अलग मुद्राओं में योगासन करवाया गया। घंटों तक पानी में योगासन की मुद्रा में बच्चे रहे। जोधपुर में इस मौके पर जल योग की ट्रेनिंग दी गई। अगर आप योग का दोगुना लाभ पाना चाहते हैं तो जल योग कर सकते हैं। इससे आपके शरीर में हमेशा ठंडक रहेगी, जिससे आपको डिप्रेशन सहित कई समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। जल योग करने से शरीर लचीला होता है, शरीर का पूरा दर्द खत्म हो जाता है। जल में योग करने का दोगुना लाभ मिलता है। बॉडी रिलैक्स होती है, थकान और तनाव से निजात मिलता है। इसके साथ ही गर्मी से छुटकारा मिलता है। स्विमिंग सेहत के लिए अच्छी होती है, लेकिन योग का भी अलग ही महत्व है। जल योग के दौरान बच्चों को पानी की सतह पर अलग अलग मुद्राओं में योगासन करवाया जाता है। योग दिवस के खास दिन जोधपुर में स्विमिंग पूल में जल योगा किया गया। तैराकी में पुश्तैनी परिवार युवाओं को पानी में योग करने की प्रक्रिया सिखा रहे हैं। उन्होंने योग दिवस के दिन यहाँ पानी में तैरकर और पानी के अंदर जल योग की क्रियाएं सिखाई। खासकर पानी के ऊपर जल योग का नुस्खा सेहत के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। जल पर योग करते ये लड़के लड़कियां विश्व योग दिवस के मौके पर जल पर योगासन करके दुनिया को जल की तरह निर्मल रहने का संदेश दिया। जल योग के दौरान बच्चों को पानी की सतह पर अलग अलग मुद्राओं में योगासन करवाया गया। जल योग के कई फायदे हैं, जैसे पानी में डूबकर और पानी की सतह पर योगासन कर अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। साथ ही शरीर के लिए कई सारे फायदे हैं। स्किन में अलग ही ग्लो आता है। योग दिवस पर खास संदेश देने के लिए जल योग के लिए एक अलग थीम तैयार की गई थी। इस थीम में बच्चों ने पानी की सतह पर योगासन किया और कई तरह के कौशल की मुद्रा भी बताई। बच्चों ने जल योग के दौरान तिरंगे को भी लहराया। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। और अब बात बाड़मेर की बेमिसाल बेटियों की। जी हां, बाड़मेर की बेमिसाल बेटियों का योग देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, और इसके पीछे है 365 दिन की योग साधना। धोरों पर योग की धुनी। बेटियों ने निरोगी काया चुनी। बेमिसाल बेटियां, कमाल का योग। इनसे सीखिए, रहिए निरोग। योग है तो शरीर निरोग है, योग है तो निर्मल काया है, योग है तो रोग दूर है। जानते तो सब हैं, लेकिन इस पर अमल कर रही हैं बाड़मेर की बेमिसाल बेटियां। लगन ऐसी कि आप भी इनके मुरीद हो जाएंगे, योग ऐसा कि आप भी फैन हो जाएंगे। एक दिन नहीं, पूरे 365 दिन पूरे अनुशासन के साथ रेगिस्तान में अरावली पहाड़ियों के बीच बालेरा गांव में 14 बेटियों का एक ग्रुप नियमित योगाभ्यास करता है। पहले हम चक्रासन, शीर्षासन ऐसे वगैरह करते थे, फिर हमने डबल जोड़ियाँ बनाकर कर लिया, और हम सर टीम भी ले जाते थे हर जगह। और ये सर हमारा ऐसे होता आगे आगे बढ़ेगा सर। हम हाँ सर बहुत खुश होते हैं, हमारे मम्मी पापा भी खुश होते हैं। सर इधर से हम सर ने हमें सिखा कर लेता था, सर का भी होगा ना योगदान। सर पहले तो हम करते थे तो उसमें बैलेंस अच्छा सा आइए, अगर बैलेंस नहीं हो तो वगैरह तो वो भी पेट से उठ जाएगा, तो हम 10-12 हो जाएंगे, जोड़ी हो जाएंगे। योग की कई मुद्राओं में धोरों के बीच अलमस्त सवेरे सूर्य की पहली किरण के साथ इनका योगाभ्यास शुरू हो जाता है। हर दिन 1 घंटे योग का ये अभ्यास करती हैं। 1-2 नहीं, 33 मुद्राओं में, जोड़ों में, एक से बढ़कर एक आसन। हम पहले से भी लगा के सीख रही है, सर ने सिखाया, हमें स्कूल में आके सिखाने का, सर डबल जोड़ी वगैरह सब कुछ सिखाए थे।
आसन सिखाती थी पहले, फिर अब डबल जोड़ी 2-2। हम सुबह 7 बजे उठते हैं और योग ताड़ासन, धनुरासन, वृक्षासन, हल्लासन ये सब आसन करते हैं और भी बहुत करते हैं आसन। बहुत खुशी होती है हमें भी और हमारे सर को भी। घर वाले क्या बोलते हैं? घर वाले कहते हैं वाह बेटे वाह, आपने तो इंडिया में बेस्ट है। कमाल का योग है बाड़मेर की इन बेटियों का और इसका श्रेय जाता है इनके योग गुरु पदम सिंह को, जिन्होंने योग की साधना से इन बेटियों में योग की अलख जगाई है। साहब ये बताएं कि इनको जब घर वालों की तरफ से और अध्यापकों की तरफ से प्रोत्साहन मिलता रहता है और अभ्यास हम करवाते रहते हैं, नई नई चीज़ योग में सिखाते रहते हैं, तो बच्चों की रुचि खूब है कहने का मतलब। तो ये घर पर भी स्कूल में मैं छुट्टी से पहले 1 घंटा हमेशा अभ्यास करवाता था और बाद में घर पर ये बच्चे थोड़ा बहुत अभ्यास करते रहते हैं। योग की माया तो सब जानते हैं, निर्मल मन और निरोगी काया के लिए योग कितना जरूरी है। जरूरत है तो बाड़मेर की इन बेटियों से सीख लेने की और योग को जीवन में अपनाने की। बाड़मेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। अजमेर जिले के किशनगढ़ की योग शिक्षिका ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शहर ही नहीं पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। योग शिक्षिका मोनिका कुमावत ने गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज करवाकर योग दिवस पर अपना सपना पूरा किया। 33 मिनट 12 सेकंड में गरुड़ासन कर एक पैर पर खड़े रहकर रिकॉर्ड बनाया, जिससे कुमावत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। एक पैर पर आप कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं, वो भी गरुड़ासन में। तस्वीरों को ध्यान से देखिए, मुश्किल है ना, लेकिन अजमेर की एक योग टीचर ने मुश्किल को मात देकर नया रिकॉर्ड बनाया है। अजमेर जिले के मार्बल सिटी किशनगढ़ की योग शिक्षिका ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शहर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। योग शिक्षिका मोनिका कुमावत ने गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज करवाकर अपना सपना पूरा कर लिया है। और अब आपको दिखाते हैं योग दिवस पर आईटीबीपी के डॉग स्क्वाड का योग। देखिए कैसे डॉग स्क्वाड ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर अपनी भूमिका निभाई। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।